नमस्ते। आज हम पृथ्वी के उस शानदार डांस के बारे में जानेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को तय करता है, मतलब बदलती ऋतुओं से लेकर आसमान में दिखने वाले ग्रहणों तक। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय सफर पर निकलते हैं। तो सीधे एक बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि गर्मियां इतनी गर्म और सर्दियां ठंडी क्यों होती हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका जवाब पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी में छिपा है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सच नहीं है, असल में ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी लगातार चल रही है और इसके दो ऐसे मेन मूवमेंट हैं जो हमारे ग्रह पर जीवन को डिफाइन करते हैं। देखिए, यहाँ पृथ्वी के दो मुख्य मूवमेंट दिखाए गए हैं। एक है घूर्णन, मतलब पृथ्वी का अपनी ही जगह पर एक लट्टू की तरह घूमना। इसी से हमारे 24 घंटे के दिन और रात बनते हैं। और दूसरा है परिक्रमण, यानी सूरज के चारों ओर पृथ्वी की साल भर चलने वाली लंबी यात्रा। ये दोनों ही गतियां हमारे ग्रह पर जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो जिस रास्ते पर पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है उसे ही कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये रास्ता लगभग गोल है। हाँ, ये एकदम परफेक्ट गोल नहीं है और पृथ्वी की सूरज से दूरी थोड़ी बहुत बदलती रहती है, लेकिन ये बदलाव इतना भी ज्यादा नहीं है कि मौसम बदल दे, जैसा कि हम आगे देखेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरी करती है। ये बात कितनी दिलचस्प है ना। जैसे जैसे पृथ्वी अपनी कक्षा में आगे बढ़ती है, हमें रात में दिखने वाले तारों का नजारा भी बदलता है। Fascinating facts। भारत के भील और पावरा जैसे समुदायों ने तो इसी बदलाव को देखकर मौसम का अंदाजा लगाना सीख लिया था। अब वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। अगर दूरी वजह नहीं है तो फिर मौसम बदलने का असली कारण क्या है? चलिए इस आम धारणा को तोड़ते हैं और इसके पीछे की असली साइंस को समझते हैं। यही वो सवाल है जहां सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई, जब पृथ्वी सूरज के पास होती है तो गर्मी होती है और जब दूर चली जाती है तो सर्दी। जी नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। ये साइंस की सबसे कॉमन गलतफहमियों में से एक है। पृथ्वी की सूरज से दूरी का मौसम से कोई लेना देना नहीं है। असलियत कुछ और ही है। अब ये फैक्ट शायद आपको हैरान कर दे। उत्तरी गोलार्ध में, मतलब हमारे यहाँ जब कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, यानी जनवरी के महीने में, तब हमारी पृथ्वी असल में सूरज के सबसे ज्यादा करीब होती है। बस यही एक बात साफ कर देती है कि दूरी मौसम का कारण नहीं हो सकती। तो फिर असली वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह है एक बहुत सिंपल सी चीज। पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री का झुकाव। हमारी पृथ्वी एकदम सीधी नहीं घूमती, बल्कि थोड़ी तिरछी होकर घूमती है और ये झुकाव हमेशा एक ही तरफ रहता है। और जैसे ही पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, बस यही झुकाव सारा खेल बदल देता है। अब ये स्लाइड दिखाती है कि ये झुकाव आखिर काम कैसे करता है। जब पृथ्वी का कोई हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है तो सूरज की किरणें उस पर सीधी पड़ती हैं, जैसे टॉर्च की सीधी रोशनी। ये रोशनी एक छोटे से एरिया पर फोकस होती है, जिससे वो जगह ज्यादा गर्म हो जाती है और दिन भी लंबे होते हैं। बस यही है गर्मी का मौसम। और इसके उलट, जब वही हिस्सा सूरज से दूर की तरफ झुका होता है तो किरणें तिरछी होकर एक बड़े एरिया में फैल जाती हैं। इससे गर्मी कम हो जाती है और दिन छोटे, और ये बन जाता है सर्दी का मौसम। ये स्लाइड उत्तरी गोलार्ध में साल के 4 बड़े पड़ावों को दिखा रही है। 21 जून के आसपास होती है ग्रीष्म संक्रांति, जब झुकाव सूरज की ओर सबसे ज्यादा होता है और दिन सबसे लंबा। फिर 22 दिसंबर के आसपास होती है शीतकालीन संक्रांति, जब झुकाव सूरज से सबसे दूर होता है और दिन सबसे छोटा। और इनके बीच में मार्च और सितंबर में आते हैं विषु, जब झुकाव ना तो सूरज की तरफ होता है ना उससे दूर, और दिन रात लगभग बराबर होते हैं। ये सब कुछ पृथ्वी के झुकाव का ही नतीजा है। Fascinating facts। और ध्रुवों पर, मतलब पोल्स पर, तो ये असर अपने एक्सट्रीम पर होता है। सोचकर देखिए, 6 महीने का लंबा दिन और फिर 6 महीने की लंबी रात, ये सब पृथ्वी के उसी 23.5 डिग्री का झुकाव का कमाल है। इक्वेटर पर हमेशा 12 घंटे धूप और 12 घंटे अंधेरा रहता है। अलग अलग महीनों में भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर पड़ने वाली सनरेज की इंटेंसिटी में बहुत कम अंतर होता है। इसलिए भारत के दक्षिणी राज्य जो इक्वेटर के पास स्थित हैं, वहां सीजन्स का प्रभाव बहुत अधिक प्रोमिनेंट नहीं होता। 12.3 एक्लिप्सेस, ग्रहण। दिन और रात का साइकिल, सीजन्स, पृथ्वी पर जीवन
बहुत कुछ सन पर निर्भर है। क्या सन की रोशनी उन दो प्लैनेट्स द्वारा ब्लॉक हो सकती है जो अर्थ और सन के बीच घूमते हैं? मर्क्यूरी और वीनस सन की तुलना में बहुत छोटे दिखाई देते हैं और वे कभी भी सन की पूरी रोशनी को हम तक पहुंचने से नहीं रोकते। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मून ऐसा कर सकता है। क्या आपको ग्रेड 6 में पढ़ा हुआ याद है कि मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है और वो अर्थ के चारों ओर घूमता है जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूमती है? चलिए अब एक और बड़ी ही ड्रामेटिक खगोलीय घटना की तरफ बढ़ते हैं जिससे पुराने जमाने में लोग अक्सर डर जाते थे, सूर्य ग्रहण। ये सवाल बड़ा कमाल का है। एक तरफ इतना विशाल सूरज और दूसरी तरफ हमारा छोटा सा चांद, फिर भी चांद उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। ये होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है आभासी आकार यानी अपैरेंट साइज के कॉन्सेप्ट में। ये आप अभी करके देख सकते हैं। अपनी बाह को पूरा फैलाइए, अंगूठा ऊपर कीजिए और एक आंख बंद कर लीजिए। देखा कैसे आपका छोटा सा अंगूठा दूर की किसी बड़ी बिल्डिंग या पेड़ को पूरी तरह से छिपा सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका अंगूठा आपके बहुत करीब है। और बस यही कमाल का कॉस्मिक संयोग सूरज और चांद के साथ होता है। सूरज असल में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत दूर है, और चांद बहुत छोटा है लेकिन बहुत पास है। नतीजा, जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो वो दोनों आसमान में लगभग एक ही साइज के दिखाई देते हैं। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब ये तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। चांद, सूरज और पृथ्वी के बीच आकर सूरज की रोशनी को रोक लेता है और अपनी छाया हमारे ग्रह पर डालता है। मर्क्यूरी और वीनस आकार में मून से बड़े हैं, लेकिन वो अर्थ से मून की तुलना में बहुत अधिक दूर हैं। इसलिए उनका अपैरेंट साइज या दिखने वाला आकार सन की तुलना में बहुत छोटा होता है और वे सन को ब्लॉक नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जब वीनस सन और अर्थ के बीच से गुजरता है तो वो सन के चमकीले चेहरे के सामने एक छोटा काला बिंदु यानी टाइनी ब्लैक डॉट जैसा दिखाई देता है। इस घटना को ट्रांजिट ऑफ वीनस कहा जाता है। ये एक रेयर इवेंट है। चित्र 12.13 में सोलर एक्लिप्स के दौरान सन, मून और अर्थ की अरेंजमेंट दिखाई गई है। मून की शैडो अर्थ की सतह के एक छोटे से क्षेत्र पर गिरती है, जैसा फिगर 12.13 में दिखाया गया है। ये क्षेत्र पूर्ण अंधकार में होता है और वहां से सन का कोई भाग नहीं दिखाई देता। उस क्षेत्र के ऑब्जर्वर्स एक टोटल सोलर एक्लिप्स देखते हैं। जहां मून सन के केवल कुछ भाग को ढकता है, वहां ऑब्जर्वर्स एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखते हैं। टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान कुछ मिनटों के लिए दिन में अंधेरा हो जाता है क्योंकि सनलाइट अर्थ तक नहीं पहुंचती। अर्थ की रोटेशन और मून की अपनी ऑर्बिट में गति के कारण मून की शैडो अर्थ की सतह पर चलती रहती है। इसलिए टोटल सोलर एक्लिप्स केवल कुछ मिनटों के लिए ही दिखाई देता है। जब मून सन के सामने से हटने लगता है तब हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखते हैं और दिन का प्रकाश धीरे धीरे वापस आने लगता है। हाँ, पर एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी, ग्रहण के दौरान भी सूरज को कभी सीधे नहीं देखना चाहिए। उसकी रोशनी आंखों को हमेशा के लिए खराब कर सकती है, तो प्लीज ऐसा कभी ना करें और हमेशा स्पेशल सेफ्टी वाले चश्मों का ही इस्तेमाल करें। एक मिरर का उपयोग करके सन की इमेज को दीवार पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन सोलर एक्लिप्स के दौरान सही एंगल पर मिरर को पकड़ना कठिन हो सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए एक मूवेबल स्टैंड बनाइए। एक हॉलो बॉल लें जिसमें छोटा छेद हो, उसे आधा रेत से भर दें ताकि वो स्टेबल रहे। एक छोटा मिरर उस पर अटैच करें। बॉल को एक सर्कुलर रिंग पर रखें ताकि उसे आसानी से घुमाया जा सके। इसे एडजस्ट करें जब तक सन की इमेज दीवार या स्क्रीन पर दिखाई ना दे। एक तरफ जहां पुराने जमाने में कई सभ्यताएं ग्रहण को एक बुरा साया मानकर डर जाती थीं, कई सुपरस्टिशन सोलर एक्लिप्स से जुड़ी हुई थीं, जैसे एक्लिप्स के दौरान खाना ना खाना, खाना ना पकाना या घर से बाहर ना निकलना। लेकिन अब जब हमें पता है कि सोलर एक्लिप्स क्यों होता है, तो हमें इन घटनाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते हम सन को सीधे ना देखें। वास्तव में साइंटिस्ट्स दुनिया भर में जाकर एक्लिप्सिस का अवलोकन करते हैं। एक्लिप्सिस उन्हें ऐसे फिनोमेना का अध्ययन करने का अवसर देते हैं जिन्हें अन्यथा नहीं देखा जा सकता। फैसिनेटिंग फैक्ट्स। एक्लिप्स को संस्कृत और कई भारतीय भाषाओं में ग्रहण कहा जाता है। कई प्राचीन भारतीय खगोलीय ग्रंथ एक्लिप्सिस की भविष्यवाणी के लिए गणनाएं प्रदान करते हैं।
सबसे प्रसिद्ध और अधिक संदर्भित ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, जो क्लासिकल संस्कृत पोएट्री ट्रेडिशन में रिदमिक श्लोकास के रूप में लिखा गया है। सूर्य ग्रहण के बाद अब बारी है इसके दूसरे साथी यानी चंद्र ग्रहण की। इस बार खेल थोड़ा उल्टा है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी, सूरज और चांद के बीच आ जाती है। अब चांद नहीं बल्कि पृथ्वी की बहुत बड़ी छाया है जो चांद पर पड़ती है और उसे ढक लेती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में अक्सर चांद का रंग गहरा लाल हो जाता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर चांद पर पड़ती है। जब मून का कुछ भाग शैडो में हो और बाकी भाग दिखाई दे तो उसे पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, सूर्य ग्रहण के बिल्कुल उलट चंद्र ग्रहण को सीधे नंगी आंखों से देखना पूरी तरह से सुरक्षित है। साइंस एंड सोसाइटी स्टेलारियम ऐप कंप्यूटर वर्जन फ्री का उपयोग करके आप अपने स्थान से दिखाई देने वाले आगामी सोलर और लूनर एक्लिप्सिस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट्स। कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी दक्षिण भारत के सुंदर पलनी हिल्स में स्थित है। ये 1909 में स्थापित किया गया था और 100 इयर्स से अधिक समय से सन के बारे में डेटा प्रदान कर रहा है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा संचालित किया जाता है। नो अ साइंटिस्ट मनाली कलत्थी वेनु बप्पू। M.K. वेनु बप्पू को आधुनिक भारतीय खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने भारत में कई इंस्ट्रूमेंट्स और टेलीस्कोप स्थापित करने में नेतृत्व किया, जैसे मनोरा पीक नैनीताल उत्तराखंड और कवलूर तमिलनाडु। कवलूर की ऑब्जर्वेटरी का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उन्होंने मुख्य रूप से स्टार्स का अध्ययन किया और एक कॉमेट की भी खोज की। उन्होंने सोलर एक्लिप्सिस का अध्ययन करने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यात्रा भी की। संक्षेप में, पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक बार घूमती है। पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व घूमना दिन और रात का कारण बनता है तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों की प्रत्यक्ष गति का कारण भी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 1 वर्ष लगता है। पृथ्वी की घूर्णन धुरी कक्ष के सापेक्ष सीधी नहीं होती बल्कि झुकी हुई होती है। पृथ्वी की धुरी के झुकाव और उसके गोलाकार आकार के कारण ऋतुएं होती हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से देखने पर सूर्य के मार्ग में आ जाता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने से रुक जाता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचने से रुक जाता है। तो घूर्णन से लेकर परिक्रमण तक, झुकाव से लेकर छाया तक, ये खगोलीय लय हमारे ग्रह पर जीवन को कंट्रोल करती हैं। इन्होंने हमारे इतिहास, विज्ञान और संस्कृति को शक्ल दी है। और ये सोचना कितना रोमांचक है कि अगली बार जब हम आसमान में ऐसी कोई घटना देखेंगे तो हमें उससे क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा। For more animation video, subscribe this channel now.